कि भाई देल खरी खाए नहीं, पोल चाटे जाए। मतलब आपका जो दायित्व है, आपका जो जिम्मेवारी है, आप उसका निर्वहन करते नहीं हैं। दूसरी ओर आपका दिमाग आप खपाते हैं। अब यहाँ के जो विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे मिथिलेश ठाकुर जी, ठीक है, उनका घर के पता तब हम नहीं पूछेगा, पूछते पूछते हार। इसलिए अब बिहारे कहते हैं। बिहार से चतरा गए, चतरा से चाईबासा गए, चाईबासा से गढ़वा में लान करके ठग के पब्लिक के वोट लेके जीत गए। और जीतिए नहीं गए, ऊपर में पेयजल मंत्री बन गए, स्वच्छता मंत्री बन गए, दारू मंत्री बनल थे। दारू पानी मंत्री दोनों एक आदमी के मिला तो ठीक है, बढ़िया दारू और पानी खजर खजर के पीना चाहिए, ठीक। ये एक दारू के सचिव और काफी तेज तरार सीनियर आईएएस अभी जेल चले गए, आप लोग देखे होंगे, चौबे जी। मिथिलेश ठाकुर का भी जेल जाना तय है, चूंकि ईडी ने 5200 करोड़ रुपए के घोटाला का आरोपी इनको बनाया है। अब 5200 करोड़ रुपया बहुत बड़ा घोटाला है। हमें लगता है कि झारखंड में आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ। ये भी जेल जाना तो इनका तय है। और इसलिए कि जल जीवन मिशन का पैसा इन्होंने घोटाला किया, जिसका मॉनिटरिंग भारत सरकार कर रहा है। और भारत सरकार ने माना है कि आदमी 5200 करोड़ रुपया का घोटाला कर दिया, इसलिए जल जीवन मिशन का योजना आज धरातल पर कहीं दिखता नहीं। खास करके वो आदमी जहां से ठग के विधायक बना, गढ़वा से। अब गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोग को बताता हूं और आप लोग से निवेदन भी करता हूं, आप लोग उस गांव में एक दिन जाइए। दुलदुलवा में 32 ठो जल मीनार बन के तैयार, एक भी जल मीनार सक्सेस नहीं है। एक भी जल मीनार से आज तक किसी गांव वासी को एक गिलास पानी नहीं मिला। मतलब हम कह सकते हैं कि 100% उस योजना के पैसा का निकासी यहाँ के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सहयोग से संवेदक ने निकाला। अब कुछ काम बेचारे कर नहीं पाए जल जीवन के क्षेत्र में, लोगों को पेयजल पहुंचाने के क्षेत्र में उनका काम जीरो रहा। तो आजकल उसका बात नहीं करता है। आजकल 1100 करोड़ रुपया के लागत से हम लोग जो गढ़वा शहर में बाईपास बनवाए, कहता है कि हमें हमरो हाथ हो, हम हाथ न खाओ, तुहार गोड़ हो, तोरा हाथे न खाओ। इसमें क्या उसका हाथ है भाई? कहता है कि इसका हम फोटो बढ़िया रील बनवाए हैं कि नहीं, रील बनवा के अपन कार्यकर्ता से खूब व्हाट्सएप फेसबुक पर चलवा रहा है कि गढ़वा विकास के पथ पर, और फोटो डालेगा घंटा घर और बाईपास। अरे यार, घंटा घर तुम कह सकता है कि हम बनवाए हैं, जो यहाँ के गुलामी का प्रतीक है, लेकिन तू बाईपास के बारे में कैसे बोल रहा है? तुमको तो बाईपास पर चलने में लाज लगना चाहिए कि सत्येंद्र तिवारी के द्वारा बनवाया गया यह सड़क बाईपास, उस पर हम माजा ले रहे हैं। लेकिन खैर ठीक है, पब्लिक के लिए है, वो भी चल सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोगों को दिग्भ्रमित करना ठीक नहीं है। आज पेयजल की विकराल समस्या है यहाँ पर, और 100% योजना में पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सहभागिता से पैसा का निकासी हो गया। और आज लोगों का वहां से दिमाग कैसे भटकाया जाए, तो कहीं कह देगा कि वो खरगाड़ा को प्रखंड बनाएंगे, दुलदुलवा पेशका को प्रखंड नहीं बनाएंगे, उसको बनाएंगे, उसको नहीं बनाएंगे। लोगों को उसी में उलझा के रखा है। और कई बार तो ये कहा कि अगर हम मुखरगाड़ा को प्रखंड नहीं बनाएंगे तो हम गांव में नहीं आएंगे। लेकिन इसको लाजे नहीं है, दीदा में तो क्या करिएगा, मर्दे वो खरगड़ों दिन चल जा रहा है। पेशका दुलदुलवा को प्रखंड बनाएंगे, इनको तो छोड़िए, इनके जो गुरु हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने पेशका दुलदुलवा के सभा में कहा कि यहाँ पर मैं प्रखंड का निर्माण करूंगा, और वह जो जमीन जहां उस सभा किए वही है प्रखंड मुख्यालय बनाने का जगह, जो प्रखंड मुख्यालय के नाम पर चिन्हित है 15 एकड़ जमीन। इसको बोलता है कि नहीं, असल में कानून है कि कम से कम 20 पंचायत हो या 1 लाख आबादी हो तभी प्रखंड बनेगा। ये कानून है, बोला, इस कानून को कोई तोड़ नहीं पाएगा। हम बोले विधानसभा कानून बनाने के लिए होता है, तुम तो मंत्री था, कैबिनेट में कानून बदल देता क्या है? नहीं बदला, कोई नाम नहीं लिया। जब हार गया तब इसको याद आ रहा है प्रखंड। मैं आप लोग के माध्यम से ये जरूर सुनिश्चित कर रहा हूं, आने वाला विधानसभा सत्र में, चाहे वो खरगाड़ा हो, चाहे पेशका हो, और भी जो जो जगह जो डिजर्व करता होगा,
उन सभी जगहों को प्रखंड बनवाने के लिए हम जबरदस्त तरीका से इस मामला को विधानसभा में उठाएंगे और प्रखंड बनवाने का काम अवश्य हर हाल में करेंगे। और एक बात, थोड़ा मिथिलेश ठाकुर जी से मेरा विनती है, आप जाके पूछिएगा, जो जल जीवन मिशन के आप मंत्री थे, गढ़वा में पेयजल की काफी गंभीर समस्या है, आप इस पर आपका बयान या वक्तव्य क्यों नहीं देते हो? अभी हम चापाकल कुछ विधायक कोटा से पास कराए तो हम देखे कि उसके कुछ पेड जो स्टाफ हैं, का सामान वहां दिए हैं जो प्रभावित है, हम उस सब सामान पर नहीं जाएंगे, उस आइटम की हम चर्चा नहीं करेंगे। जो कोई कुछ दे दिया है, कोई केकरो दे दिया, कोई केकरो सौंप दिया, उस पर थोड़ी उससे कोई लेना देना नहीं हो। लेकिन सब जितना पेड स्टाफ है, सब कुछ ना कुछ कीमती सामान वहां दिए हैं, तभी वो लोग प्रतिनिधि के भूमिका में है। और वो लोग बड़ी हाला करता है कि सत्येंद्र तिवारी चापाकल गाड़ रहा है, दूरे पर गाड़ दिया। तो कहाँ गाड़ दें, तुम्हारे पेटवा पर गाड़ दें? दूरे पर न चापाकल गड़ाएगा, किसी ना किसी का तो दूरा रहबे करेगा वो, तो पिच रोडवा पर बीच में गाड़ दें। अब उसको क्या अफसोस है कि हम तो भाई 5 साल रहे, चापाकल गाड़ नहीं पाए, पेयजल मंत्री रहे, लोगों के घर तक पानी पहुंचा नहीं पाए। अब सत्येंद्र का अगर गिलहरी प्रयासी है, तो विधायक कोटा से अगर चापाकल गाड़ रहा है, तो लोग के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? नहीं, दूरा पर गाड़ दे रहा है, बोलता है। तो मैंने कहां पर चापाकल गाड़े? वो लोग से पूछिएगा, थोड़ा हर जगह जमीन उपलब्ध कराएगा क्या चापाकल गाड़ने के लिए? एबनॉर्मल एब्सर्ड बात, कुछ पता नहीं है। जो कह देगा मंत्री जी वही बात लाके ये सब फेसबुक में डाल देते हैं और उसी को खूब दौड़ाते हैं छवि बिगाड़ने के लिए। वो लोग को पता नहीं है कि वो सत्येंद्र तिवारी विधायक है। हम तो अपने ही बारे में बोलेंगे, मैं तो रिश्वत लेता नहीं हूं, मैं तो घूस लेता नहीं हूं। झूठों के वो लोग हाला के लिए चलता है, बड़ी घूस के हमारा घूस देगा, हमारा देवो करेगा तो हम ठोली तोड़ देंगे देवे वाला के। ठाकुर को बताना चाहिए कि आज 50% कमीशन जो चल रहा है ब्लॉक में, अंचल में जो भाया दोहन हो रहा है जमीन ऑनलाइन करने के नाम पर, एलपीसी के नाम पर, ये सभी पदाधिकारी उन्हीं के द्वारा लाए गए हैं। क्यों लाए गए हैं? कि लोगों को टॉर्चर करेंगे। भाई किसी का अगर ऑनलाइन कराना है, डीडीसी भी जाएगा, उस सीओ भी ऑनलाइन मेरा कर दीजिए सर, नहीं होगा जब तक मंत्री जी नहीं कहेंगे। तो जाएगा मंत्री जी भी, तो मंत्री जी के को दलाल के पकड़ेगा, उसको देगा 10,000, तब मंत्री जी कहेगा तो कहेगा कि जाओ तुम्हारा ऑनलाइन हम करा दिए, वोट हम ही को देना। अरे यार, तू जमीन ऑनलाइन कराया कि उसको जमीन खरीद के दे दिया? यहाँ के लोगों को चाईबासा समझने का भूल किया। ठीक है, इस बार उसको कुछ वोट भी अगर मिला तो भय से मिला, डर से मिला। कई लोगों पर एफआईआर कराया, कई लोगों पर मुकदमा कराया। लेकिन हमको तब लगता है कि यहाँ पे चुनाव ही शायद नहीं लड़ेगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि लड़े, और लड़ेगा तब भी उसका जमानत जब्त जरूर कराएंगे। तब यहाँ से चाय बसा जाएगा कि चतरा जाएगा कि बिहार जाएगा, भगवान मालिक। हम पर 8 गो मुकदमा करा दिया, कभी मानहानि के मुकदमा कराता है, कभी धारा 353 हम पर लगवा देता है। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम वाला हम पर दंगा भड़काने का केस लगा दिया। एक आदमी, एक हरिजन समाज, हरिजन भी नहीं बोलना चाहिए, अनुसूचित जाति के एक मुखिया जी को गाली दिया, हम भी उसको थोड़ा डांटे तो ऊपर वो केस करा दिया। उसका काम है केस कराना, जनता के लिए कोई काम करना उसका काम नहीं है। अभी 200 एकड़ जमीन खरीद ले है गढ़वा में, औने पौने दाम पर बेच के भागना चाहता है। क्यों बेचना चाहता है? उसको पता है कि ईडी इसको चिन्हित कर लिया, कल एक लेटर निकलेगा, इस सारा उसका प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगा, जमीन प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगा। तो इतना गड़बड़ आदमी बोल रहा है, उसका जमीन लेगा, जवन जमीन जान रहा है कि ईडी के अटैच कर लिया गया, उसका लेटर निकलना बाकी है, सब पता लगा लिया ईडी। बल्कि हम आप लोग से माध्यम से निवेदन करेंगे, उसका जमीन भाटा के दाम पर भी अगर मिलता है तो नहीं लिया जाए, इसलिए कि उसका सारा जमीन सरकार चिन्हित कर लिया है और जमीन इसका सील होने वाला है। बेलचंपागंज जमीन बेचत चल रहा है, ग्राहक खोजत चल रहा है कि हम लिए हैं 4 लाख रुपए डिसमिल, तो तू 3 लाख के लेगा। कोई कह रहा है कि 50,000 रुपये नहीं लेंगे बाबू, हम लोग को पता है कि जमीन अब तोहार नहीं है, ईडी के है। यही सब बात है, पब्लिक तक हर बात को जानना चाहिए। भाई उसका जमीन, अब कोई आदमी जमीन बेच के फंस गया, लूट लिया जमीन, अब वही जमीन या फिर एक आदमी से बेच के उगाही करना चाहता है। इसलिए लोगों को उसके बात में नहीं आना चाहिए, उसके चाल में नहीं फंसना चाहिए। और खास करके प्रखंड का जो बात है, कम से कम उसके मुंह से तो शोभा नहीं देता है। मैंने वो देहात में नहीं कहा जाता है कि मतलब मुगल घोड़ा घास खाएगा। जब मंत्री था,
राइट हैंड कहता था मुख्यमंत्री को, सेकेंड अपने को सीएम कहता था, अब कैबिनेट में पास नहीं करा पाया, तो अभी कहता है हम बनवा देंगे। कैसे? मांग पत्र सौंप देंगे बोलता है। सौंप मांग पत्र। पब्लिक को सब पता है, जब तुम कोई काम का चीज नहीं रह गया, जनता उसको पूरी तरह नकार दिया। और चुनाव में वोट अगर कुछ मिला तो पैसा के दम पर मिला। अब बहुत वोटर अफसोस में है, अरे मर्द हमारा 25,000 रुपया दिया एक वोट के, दाम लगेले था 1 लाख, लेकिन बांटे वाला बिचौलिया दलाल भी रख लिया। अबरी सबको कह रहा है कि आओ आओ बेटा आओ आओ, अगर रुपया बचल रहता तो अबरी वोटवा में तैयारी करके आओ। अबरी सब बड़का बड़का झोला सिवा के रखेगा, दे रुपया है, वोट भी नहीं देगा, पैसा ले लेगा। हम यही कहेंगे यहाँ के लोगों को। गढ़वा में कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं पदूम लाल पवन कुमार का दूसरा ब्रांच पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट कचहरी रोड गढ़वा मारुति शोरूम के बगल में खुल गया। बड़े शहरों के तर्ज पर यहां पर कपड़ा उपलब्ध है, जैसे कि साड़ी, लहंगा, कुर्ती, शेरवानी, कोट, पैंट, शर्ट, जीन्स, बच्चों का कपड़ा, किड्स वेयर, ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े, शादी विवाह का उत्तम संग्रह। हमारे यहाँ एक बार पधारे, अब एक ही छत के नीचे सारी वैरायटी का कपड़ा उपलब्ध है। पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट गढ़वा शहर को कई सालों से अपने उत्तम क्वालिटी और विश्वास से एक अलग पहचान बनाई है। एक बार हमारे प्रतिष्ठान में पधारे, हमें सेवा करने का मौका दे। हमारा पता है पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट मारुति शोरूम के बगल में कचहरी रोड गढ़वा।